हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 28 जून से 3 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे सारे क्वेश्चन का हम रिवीजन करने वाले हैं। और ये रिवीजन क्लास आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, स्टेट एग्जाम, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में हेल्प करेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीकली रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है इंदौर और सूरत को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के विजेता की घोषणा कर दी गई है। और इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर और गुजरात में सूरत को संयुक्त रूप से साल 2020 की सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पहली बार राज्य को भी उनकी स्थिति के आधार पर अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ पे हम बात करें राज्य की तो फर्स्ट पर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर तमिलनाडु राज्य रहा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है। तो ये बन गया है गोवा राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रेबीज है यह एक संक्रमण बीमारी होती है जो जानवर की लार से फैलती है। और ये जो वायरस है तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों न्यूरोट्रोपिक लाइसिसीवर्स। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। और ये मुख्यतः दोस्तों कुत्ते के काटने से होता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है। तो ये गोवा राज्य बन गया है। क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्र के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इसकी अध्यक्षता की है तजाकिस्तान ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की। तो मैं आपको बता दूं कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और दोस्तों सन 2001 में इसका नाम बदलकर क्या रखा? संघाई सहयोग संगठन। और मैं आपको बता दूं कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। और इसके जो नवीनतम देश है मतलब तो नवीनतम देश है दोस्तों भारत और पाकिस्तान, जो कि 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी अजित डोभाल ने, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और मैं आपको बता दूं कि अजित डोभाल ने इसमें कहा था कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से लड़ना चाहिए और उन पर तुरंत कार्रवाई भी होना चाहिए। ये किसने कहा था? अजित डोभाल ने। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अजित डोभाल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। क्वेश्चन है कि जून 2021 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना है। तो ये बन गया है डेनमार्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रेमवर्क समझौता है मतलब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसमें क्या होगा? अब कोई भी देश शामिल हो सकता है। किसमें? ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। उसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। मतलब इसकी जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 को की गई थी। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। और इसके जो प्रथम महानिदेशक है वो कौन है? तो ये अजय माथुर है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं सुरेश पटेल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। तो 1964 को संथानन समिति ने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम था केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आयोग को 1964 में संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन एक्ट मतलब अधिनियम 2003 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसमें जो एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य मतलब 2 मेंबर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा की है दोस्तों सेरेना विलियमसन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है सेरेना विलियमसन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जिसका आयोजन होने वाला है
23 जुलाई से 8 अगस्त तक। याद रखना है आपको, कब से कब तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। और ये जो सेरेना विलियम्सन है, ये एक टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है। और मैं आपको बता दूं कि जो सेरेना विलियम्सन है यह अमेरिका की रहने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेरेना विलियम्सन है, इन्होंने तो हटने का फैसला लिया है और इससे कुछ दिन पहले ही राफेल नडाल ने भी टोक्यो ओलंपिक से हटने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायको डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? जायडस कैडिला। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जायको डी है, यह एक भारत की पहली ट्रिपल डोज वैक्सीन है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फर्स्ट डोज है उसके लगने के बाद 28 दिन का गैप होगा, फिर सेकेंड डोज लगेगा और सेकेंड डोज के बाद जो थर्ड डोज लगेगा वो 56 दिन के अंतराल में लगेगा। और ये जो जायको डी कोरोना वैक्सीन है दोस्तों, यह पहली डीएनए बेस्ड कोरोना वैक्सीन है। तो आपको याद रखना है कि जायको डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यह है जायडस कैडिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों DRDO। तो मैं आपको बता दूं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से निर्मित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और यह स्वदेशी रॉकेट 40 किलोमीटर तक टारगेट को नष्ट कर सकता है। और DRDO के अनुसार उड़ीसा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सफल परीक्षण है वो DRDO ने किया है और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो ये डॉक्टर सतीश रेड्डी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जून को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नशा के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून को मनाया जाता है और सन 2010 से 2019 तक नशा करने वाले की जो जनसंख्या है वो 22% तक बढ़ चुकी है। और हम बात करें इस वर्ष की थीम की, तो यह है नशा संबंधित तथ्यों को पेश करना और जिंदगी को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व कप तीरंदाजी में शानदार परफॉर्मेंस करने वाली तीरंदाज कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों भारत की दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर हैट्रिक लगाई है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो दीपिका कुमारी है यह तीरंदाज विश्व कप में भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि जो दीपिका कुमारी है इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीतकर और ये नंबर 1 मतलब तीरंदाज में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कृषक बंधु योजना है ये किस राज्य की सरकार द्वारा आरंभ की गई है? तो ये किसके द्वारा की है दोस्तों? ये की है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के द्वारा। तो बंगाल सरकार ने 2018 में इसे शुरू कर दिया था, लेकिन इस योजना को पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इन्होंने फिर से लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा, जो किसान हैं उनको मिलने वाला सालाना आर्थिक मदद को अब 2 गुना कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कितने गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। मतलब इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी उनको अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो याद रखना है आपको कि ये किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों हमारे देश भारत के जमशेदजी टाटा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जमशेदजी टाटा जो कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर में यहाँ पे टॉप 3 की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन हो गए दोस्तों? जमशेदजी टाटा। सेकंड पर है बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स और थर्ड पर है वॉरेन बफेट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी
का कार्यकाल जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों के वेणुगोपाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है के वेणुगोपाल, जिन्हें जो कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों के वेणुगोपाल की, तो ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। और भारत के जो महान्यायवादी है, इनका संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया है, तो अनुच्छेद याद रखना है आपको, 76, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो ये थे दोस्तों MC सीतलवाड़। ये भी आपको याद रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो ये होते हैं दोस्तों महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वह व्यक्ति कौन होता है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, तो ये होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। और लास्ट पॉइंट है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। तो याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आने वाले कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आपको नोट करके रखना है। क्वेश्चन है कि दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है, तो ये बन गई है दोस्तों दीपिका कुमारी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों दीपिका कुमारी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि विश्व में जितने भी तीरंदाजी खेल होते हैं, इसे विश्व तीरंदाजी संघ रेगुलेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1931 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है, उगुर एड्रेनर, ये भी आपको याद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 28 जून 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है, तो इनका नाम क्या है, तो ये है दोस्तों PV नरसिम्हा राव। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है PV नरसिम्हा राव, जिनकी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं PV नरसिम्हा राव को। और ये जो PV नरसिम्हा राव है, यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इनका जन्म है वो तेलंगाना के करीमनगर में 1921 में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया है दिल्ली मेट्रो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ये है दोस्तों दिल्ली मेट्रो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेट्रो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों श्रीधर को। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्रीधर को। और भारत की पहली मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी दोस्तों कोलकाता में। और सन याद रखना है 1984 में पहली बार भारत में मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पे हम बात करें कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में स्थित है। और मैं आपको बता दूं ये किस नदी के नीचे है, तो ये हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने 28 जून 2021 को किस परमाणु मिसाइल का APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया था, तो ये सफल परीक्षण किया था अग्नि प्राइम का। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। और इस मिसाइल का जो डिजाइन है वो DRDO के साथ इसका निर्माण किया दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं DRDO की, जिसकी स्थापना 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है, तो ये है दोस्तों मंगोलिया का। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो याद रखना है आपको कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये जो अवार्ड है ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। मैं आपको बता दूं कि जो मंगोलिया के RK संबरवाल है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मंगोलिया के RK संबरवाल, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और इन्हें किस रीजन से इस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो मंगोलिया में तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मंगोलिया की, जिसकी राजधानी उलन बटोर है और यह एक लैंडलॉक कंट्री भी है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने
कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है दोस्तों 66वां स्थापना दिवस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एसबीआई है इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है एन वेणुधर रेड्डी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों एन वेणुधर रेड्डी जिन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। और यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो लोकसभा टीवी है और राज्यसभा टीवी, इसका विलय करके किसका गठन किया है? तो याद रखना है आपको कि इसका विलय करके जो गठन किया है वो संसद टीवी का। और मैं आपको बता दूं कि जो संसद टीवी है इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये है दोस्तों रवि कपूर। और इसको किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है? तो इसको सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। याद रखना है आपको संसद टीवी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो ये है दोस्तों स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंद्रजाल है इसे किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसे तैयार किया है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने। और ये स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप का नाम है दोस्तों आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि जो आत्मनिर्भर कृषि ऐप है इसका उद्देश्य क्या है? तो खेती की जानकारी देना और साथ ही मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। और इस ऐप को दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के साथ ही 12 स्थानीय लैंग्वेज के रूप में लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस नेशनल करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन कराने का जो उद्देश्य है वो मेरा उद्देश्य है कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। डेली तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, साथ ही आपको वीकली में मतलब जितना भी आपने एक वीक में करंट अफेयर्स किया था इसका पूरा मतलब शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको क्या होगा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।